नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 लाइव और मैं हूं आशुतोष पाठक। कल विपक्षी पार्टी का एक और जहां बैठक होना है, वहीं भाजपा के कदावर नेता का बयान आता है। बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं श्रीधर तिवारी, कांग्रेस के युवा नेता हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, जो ये बिहार के सुशील मोदी जी हैं, इनके बातों पर तो इनकी पार्टी गौर करना छोड़ दी है। इनका जो अभी हश्र है, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। यहाँ इनकी बातों पर तो भारतीय जनता पार्टी ही कोई ध्यान नहीं देती है। रह गया कि उन्होंने अगर ये बात कही है तो बाराती सज चुकी है, इन लोग एकत्रित हो रहे हैं, लोग जुट रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रही है? हम लोग एकत्रित हो रहे हैं जी। इस देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो लोग संविधान में भरोसा रखते हैं, जो लोग गंगा जमुनी तहजीब में भरोसा रखते हैं, वो लोग एकत्रित हो रहे हैं, वो लोग जुट रहे हैं। और उनका मुख्य मकसद ये है कि इस देश को बचाना है। ये देश बचेगा तभी कोई राजनीतिक दल राजनीति करेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जो जिस प्रकार से देश को चलाने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, तो देश ही नहीं बचेगा। ये लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए जिसको भी इस देश से, इस देश के संविधान में भरोसा है, कौन होगा, दुल्हा कौन होगा? अरे ये दुल्हा के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वैसे भी इस देश की जनता देख रही है कि जब से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तो केवल और केवल एक शख्स है, आदरणीय नेता, हम लोगों के इस देश के युवाओं के धड़कन आदरणीय नेता राहुल जी हैं, जो कि इस देश की विपक्ष की भूमिका की आवाज को बुलंद करने का काम किए हैं। विपक्ष में अगर कोई भी अपनी ताकत को बुलंदी से इस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करने का काम किया है और इस देश की जनता के मुद्दा को उठाने का काम किया है, तो नेता केवल और केवल आदरणीय राहुल गांधी जी। बिहार से पहल हुआ था विपक्ष को एकजुट करने का, नीतीश कुमार ने ये मोर्चा खोला था और धीरे धीरे पूरे देश में ये हुआ, जिसे लेकर कल बैठक हो रही है। राहुल जी भी आ रहे हैं, सपा सुप्रीमो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राहुल जी फिर एक बार पद यात्रा, स्टेशन से सदाकत आश्रम, तो क्या ये पद यात्रा ही उनका सबसे बड़ा हथकंडा? देखिए, राहुल जी को जैसा कि हमने बोला ना कि राहुल जी इस देश में एकमात्र वैसे लीडर हैं जो कि इस देश में ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं, आम जनता की आवाज की राजनीति करना चाहते हैं। वो जो इसलिए वो पद यात्रा हो या लोगों से मिलना हो, अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रक में चढ़कर और ट्रक ड्राइवरों की जिस प्रकार से आवाज बुलंद किया, या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उसके बाद ये घोषणा करना पड़ा कि यह ट्रक में भी केबिन में एसी की व्यवस्था करनी जरूरी है, ताकि जो चालक हैं उनको भी जो कष्ट हो रहा है वो ना हो। तो इस देश के जितने भी लोग हैं, आम जनता, गरीब की, किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, हमारे निचले तबके के जितने भी मजदूर हैं, उनकी, ये सब लोगों की आवाज को राहुल गांधी बुलंद करने का काम करते हैं। तो बुलंद करने के लिए वो जनता के बीच में जाते हैं। आज वो नहीं आ रहे हैं। और ये पदयात्रा, आप याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए भट्टा परसोल से पदयात्रा शुरुआत किया था। और किसानों का जो आज अभी जो जमीन अधिग्रहण कानून था, इनका संशोधन राहुल गांधी जी ने कराया था और चरगुना दाम दिलवाने का काम किया था। सत्ता परिवर्तन के बाद ही उनकी पदयात्रा खत्म होगी? देखिए, हमने कैसे अभी आपके बीच बताया कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भी वो जनता के बीच में पदयात्रा के माध्यम से जाते थे। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वो सत्ता में आने के लिए पदयात्रा नहीं है, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए पदयात्रा है। वो जनता के बीच में जाते हैं, गरीब माताओं बहनों के बीच में जाते हैं। वैसे आप बताइए कि 9 साल में कौन सा मुद्दा है जो कि आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने नहीं उठाया? और उसी के बौखलाहट का यह नतीजा है कि ये नरेंद्र मोदी जी उनकी सदस्यता को समाप्त कराने के लिए जो कुचक्र किया। जी, एक अहम और आखिरी सवाल ये चीज बताएं कि जिस तरह 77 में अगर जो सत्ता परिवर्तन की बात हुई थी, समता पार्टी उस टाइम 15 पार्टी एकजुट हुई थी और उस समय भी बाराती सज चुके थे, बाराती आ चुके थे, लेकिन दूल्हे का चेहरा नहीं था। तो अचानक एक दुल्हा मोरारजी देसाई के तौर पर आए थे। तो क्या ऐसा ही इस बार भी होने वाला है? देखिए, वैसे तो देखिए, मैंने कहा ना कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको कि संविधान में भरोसा है, वो लोग एकत्रित हो रहे हैं। वो लोग एक साझा कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सारे राजनीतिक दलों को
अपने अपने नेताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने ये इस देश में जो विगत 9 सालों में केवल और केवल आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने ही इस देश के आम आवामों की आवाज को बुलंद किया है, तो देश की जनता अगला प्रधानमंत्री आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को ही देखना पसंद कर रही है। और राहुल गांधी जी ही एकमात्र वैसे नेता हैं जिससे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए और डरे सहमे हुए रहते हैं।